हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता, जिसे रजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, विद्युत धारा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए पढ़ते हैं प्रतिरोधकता। तो रजिस्टिविटी, तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वह गुणवत्ता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या विरोध की उसकी क्षमता को दर्शाती है। यानी कोई भी पदार्थ है, वो अपने में से विद्युत धारा कितनी जाने देगा, कितनी रोकेगा, तो वो कौन बताता है? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता क्या बताती है कि किसी पदार्थ में कितनी विद्युत धारा जाएगी, उसकी क्षमता कितनी है, कितना वह रोक सकती है, वो प्रतिरोधकता बताती है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह को रोकने की क्षमता क्या होती है? प्रतिरोधकता। इसे सामान्यतः रो, ठीक है, जिसे ऐसे लिखते हैं पी की तरह, रो से निरूपित किया जाता है। अब देखेंगे, इसको समझेंगे। इसको हम जो एक परिपथ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी है जिसमें जो 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओम के नियम से समझेंगे कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है आई आर, और आर बराबर क्या होता है V अपॉन आई। अगर हम V यानी विभव को, यहाँ पर बैटरी 12 वोल्ट के माना विभव को जो हम नियत रख दे, ठीक है, यानी विभव परिवर्तन नहीं हो, तो वोल्टता परिवर्तन नहीं हो, तो जो प्रतिरोध है धारा के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यानी कि धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम होगी। तो देखेंगे अभी जो है यहाँ पर हमने अलग अलग जो है पदार्थ को जो है हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें प्रतिरोधकता की आवश्यकता क्या होती है? देखिए यहाँ पर जो है सभी के लिए जो है 1 एम्पियर धारा बह रही है। अब किसी को जो कम धारा चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो उसके जो प्रतिरोध को हमें परिवर्तित करना पड़ता है। यानी कहीं ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम हो जाएगी। ठीक है, तो कई प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कोई पदार्थ जोड़ते हैं जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है तो उसमें से धारा कम बहती, किसी की प्रतिरोधकता कम होती है तो उसमें से धारा ज़्यादा बहती। तो प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए हमें जो प्रतिरोधकता की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये अलग अलग चालक जुड़े हुए हैं, अलग अलग कोई भी पदार्थ जुड़े हुए हैं, उनके लिए धारा तो 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर मानो इसको जो 1 एम्पियर से कम की धारा चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा प्रतिरोध, यहाँ पर ऐसा कोई पदार्थ लगा देगा जिसकी जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यहाँ पर उसको उससे भी कम चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कोई पदार्थ जोड़ देगा जिसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको जो कम धारा प्राप्त होगी। अब जो ये प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिससे जो हम प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात करेंगे। देखो, हम जो है प्रतिरोध की किन किन निर्भरता होती है वो कैसे जांच करेंगे। पहली तो धातु की लंबाई, यानी कोई भी चालक है, ठीक है, मानो ये परिपथ है, यहाँ पर कुंजी लगाई है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर अमीटर। अमीटर क्या होता है, जो तारों को एम्पियर में नापता है। तो यहाँ पर कोई तार छोड़ दी है जिसको हम जो अलग अलग चालक से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है कोई भी मानो L लंबाई का तार लिया, ठीक है, और तार से हमने जो है यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह की और फिर जो अमीटर में मापा, तो वहाँ से जो धारा का मान आया, फिर हमने उसकी लंबाई आधी की, फिर जो हमने मापा तो हमें पता चला पहले जो है लंबाई ज़्यादा थी तो धारा का मान कम था, फिर लंबाई कम की तो धारा का मान बढ़ गया। यानी कि पहले लंबाई ज़्यादा थी तब धारा का मान कम था, यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा था, फिर लंबाई कम की तो धारा का मान बढ़ गया, यानी कि प्रतिरोध कम हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे तार की लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध कम होता है, तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो R समानुपाती L। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कोई भी तार लेते हैं तो तार के आगे वाला भाग ऐसे डॉट या फिर गोल होता है, तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, उसके काट को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो वो वाला अगर उसकी मोटाई बढ़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, कोई पतला तार जोड़ेंगे तो उससे धारा कम प्रवाहित होगी, और मोटा तार जोड़ेंगे तो धारा जल्दी से प्रवाहित होने लगेगी। तो जो प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं, R समानुपाती 1/A होता है। अब तीसरा, जो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कौन सा पदार्थ, तांबा है, चांदी है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो है समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण 1 नाम दिया था, इसको 2 नाम दिया, दोनों को। तो यहाँ से R समानुपाती L और यहाँ से R समानुपाती 1/A, तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/A। अब आगे समानुपातिक निशान हट जाएगा, तो यहाँ पर एक इस तरह आएगा जिसे रो कहेंगे और इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R बराबर रो L/A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रो का मान ज्ञात करेंगे तो R गुणा A/L। तो ये जो है ये प्रतिरोधकता का मान होता है। रो बराबर क्या होता है, R गुणा A/L। यहाँ से हम प्रतिरोधकता मात्रक निकालेंगे, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई का होता है मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर रो का मात्रक आएगा ओम गुणा मीटर। अब देखिए
जब लंबाई 1 मीटर व क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो है विशिष्ट प्रतिरोध होगा। कैसे? जो रो बराबर है वो आर के बराबर हो जाएगा, रो और आर दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये एक विशिष्ट स्थिति होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी छोटा सा तार ले लिया जिसका क्षेत्रफल भी एक ही है और जो है लंबाई भी एक ही है, तो इस स्थिति में प्रतिरोध जो है बराबर हो जाएगा रो के, तो इसे क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रतिरोधकता क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।